हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस रूली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ में बहुत मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, ये कहानी 3 भागों की है। इस कहानी का हर भाग बहुत मज़ेदार है। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, विजय की राह में उसको संकोच भी था, क्योंकि नीतू उससे लगभग दुगनी उम्र की थी, जिस वजह से थोड़ी शर्म भी बीच को रोक रही थी। एक दिन वह कहीं रिश्तेदार की शादी में जा रही थी, तो विजय को घर की जिम्मेदारी सौंप गई कि रात को यहीं सो जाना। आज विजय के दिल में बहुत अरमान जग रहे थे। वो दिन भर ख्वाबों में रहा और बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। आज नीतू से सावन की घनघोर घटा लग रही थी और विजय उस शीतल बारिश में जिस्म की तपन को शांत करने के सपने ले रहा था। विजय से एक एक पल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि विजय की नीतू से बात हो गई थी कि कब मिलना है। उधर नीतू भी सच समझकर अपने मन में नाच रही थी। आखिरी वो पल आया जब दोनों का मिलन होने लगा, लेकिन विजय ठिठक गया। उसे आगे बढ़ने में संकोच हो रहा था, क्योंकि उसने बचपन से निकलकर जवानी में कदम रखा था। यौवन भी भरपूर, लेकिन कभी पुष्प का रस चखा नहीं था। तो लाज भी आ रही थी, लेकिन ऐसे प्रेम मिलन की कई दहलीज पार कर चुकी नीतू ने उसके संकोच को दूर किया और उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। अब विजय की आंखों के सामने वो नजारा था जिसका इंतजार वो सब अपन में कर रहा था। नीतू ने यौवन से भरपूर मदहोश बदन के दर्शन यूं करवाए कि विजय ने वो दहलीज पार कर ली जिस विजय ने कभी किसी औरत का चेहरा भी गौर से ना देखा हो। उसके सामने खिला हुआ गुलाब सा नगन बदन था, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। विजय ने व्यापक आपा खो दिया और नीतू से लिपट गया। गुलाब की पंखुड़ी जैसी नीतू ने उसे आगोश में ले लिया। एक तरफ जुआ बदन की तपिश और दूसरी तरफ कामुकता से भरा मदहोश बदन। सर्द रात में दोनों का मिलन यूं हुआ जैसे सावन में दिन भर शाही घटा झूम झूम कर बरस रही हो। नीतू ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने विजय को इस कदर गाल किया कि वो उसके आगोश से बाहर नहीं आना चाहता था। इस मधुर लिंगन से विजय की चेतना जगी तो वो रो रही थी। सुबह के 4 बज रहे थे। नीतू को सोई छोड़कर विजय घर की तरफ चला आया। इस मिलन के पश्चात तो विजय का जीवन ही बदल गया। अब वो सब कुछ भूल गया। बस नीतू उसके लिए सब कुछ थी। सैकड़ों काम छोड़कर नीतू को खुश करने के लिए खूब खर्चा करने लगा, लेकिन इस दिखावे से विजय भूल गया कि वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है जिसका अंजाम अविश्वसनीय है। विजय का मन अब काम बार नहीं लगता था। सिर्फ नीतू ही उसका जीवन थी। बदन का मिल तो दोनों के लिए आम था, कभी भी कहीं भी। जिस दहलीज से विजय कतरा रहा था, अब वो उस दहलीज को सैकड़ों बार पार कर चुका था। अपने संस्कार, सोच, शर्म और काम विजय को तुच्छ लगने लगे थे। बस नीतू का प्यार उसके लिए स्वर्ग के समान था। लेकिन बिना काम ये सब कैसे चलता? पैसे भी चाहिए थे। हर दिन नीतू की कोई ना कोई ख्वाहिश रहती और विजय खुद भी स्टैंडर्ड से रहना चाहता था। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन जवान दिल इन बातों को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ता गया। विजय माँ से पैसे ले लेता, कहता वापस कर दूंगा। माँ भी विजय की इच्छा पूरी करने कर्ज ले लेती और विजय जब भी मांगता उसको पैसे दे देती, लेकिन कर्ज वापस भी करना होता है। पर विजय करता कहाँ से? नीतू के प्यार में खोकर वो काम कुछ नहीं करता था। कहीं जाता तो 10-12 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता। नीतू का आकर्षणों से दूर रहने नहीं देता था। विजय अनजाने में ऐसे दलदल में फंस गया था कि ना आगे रास्ता था ना पीछे। धीरे धीरे माँ को शक होने लगा था विजय के बदले व्यवहार और खर्चे पर। तो माँ ने ध्यान रखना शुरू किया तो नीतू और विजय के इस रिश्ते का उसे आभास हो गया था। कई बार माँ ने समझाया, लेकिन विजय को कहाँ समझ में आता था। ना नीतू उसको कहीं जाने देती थी। थक हार कर माँ ने एक दिन 4 साल पहले के कर्ज का हिसाब बनाकर विजय के हाथ में थमा दिया और बोली कि आज से मेरे घर की दहलीज पर कदम मत रखना। विजय ने हिसाब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। विजय की आंखें फटकर कानों तक पहुंच गई। इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएगा? उसका तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। ना इस नाजायज कर्ज के बारे में घर वालों से बात कर सकता था। वो अब करे तो क्या करे? विजय ने नीतू से बात की तो नीतू ने बात टाल दी। उसने अपने दोस्तों से विमर्श किया, लेकिन किसी के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। अब कहाँ जाए? कोई ऐसी जगह नहीं थी जिस पर विजय की परेशानी का समाधान हो सके। निराश होकर विजय शराब पीने लगा था, क्योंकि उसकी परेशानी का हल नहीं निकला। अब विजय और ज़्यादा दलदल में डूबता जा रहा था। एक रोज़ दूसरे गांव में वो अपने दोस्तों के पास शराब पी रहा था तो उसे नीतू की याद आई। उसने नीतू को फ़ोन किया, लेकिन नीतू दूसरे नंबर बिजी थी।
विजय ने बहुत फ़ोन किया लेकिन नीतू ने कोई जवाब नहीं दिया। तो विजय का सारा नशा उतर गया क्योंकि उसे शक होने लगा था कि नीतू जो विजय का हर हालत में फ़ोन का जवाब देती थी, आज क्यों नहीं दे रही। विजय को गुस्सा आया, वो उठा और पैदल गांव की तरफ चलने लगा। दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। दूसरा भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस सुरीली वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती है कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।